हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड है 10th क्लास में उनको जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिले इस वीडियो का, ताकि उनको भी पता लगे कि कौन से क्वेश्चन हमको याद करने हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना है। स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्या है आज की हमारी वीडियो, जैसे मैंने अभी बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यानी कि उनमें से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज वीडियो में क्या बताऊंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वे कौन से क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सीक्वेंस से आपको उसका आंसर भी बताऊंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन आंसर है जो फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करके जाने हैं, याद करके जाने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। लोहे की वस्तु को क्यों पेंट किया जाता है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं आपको। जो लोहे की वस्तु होती है उसको पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। और जंग कैसे लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी कि जो तेल और वसा युक्त, वसा क्या होता है, वसा होता है फैटी चीजें होती है जिसमें फैट होता है, चर्बी, उनको क्या कहते हैं, वसा युक्त। जो चर्बी, जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, जिस पदार्थ में चर्बी ज़्यादा होती है, फैटी होती है, उनको क्या कहते हैं, वसा युक्त। यानी कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, आप साथ साथ नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन कौन सा था, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आंसर मैं इनका लिखवाऊंगी अच्छे से, जैसा आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे उसी सीक्वेंस से मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी। अब थर्ड होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। फोर्थ है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जल्दी से नोट कर लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। और एट्थ क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आता है नाइन्थ क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 11वां क्वेश्चन कौन सा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो भाई ये जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी मैंने और नहीं लिखे, क्योंकि ये टोटल 16 क्वेश्चन है, अभी मैं इनका आंसर भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ।
तो कितने क्वेश्चन हो गए थे? 12 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन कौन सा है। तो जो 13वां क्वेश्चन है वो है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 15 संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? समीकरण में क्या अंतर है? ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है डिफरेंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये 17। संचारण से आप क्या समझते हैं? ये आपको लर्न करके जाने हैं और जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अभी मैं इनके आपको आंसर बताने वाली हूँ, लिखूंगी तो नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और फिलहाल मैं आपको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ इनके आंसर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था एक बार वो देख लेते हैं। मैं रफ कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अगर इतनी जल्दी आप उतार नहीं पाओगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान देना, लोहे की वस्तु क्या होता है? लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। और जो जंग लगता है इसको क्या बोलते हैं? संसारण। क्या बोलते हैं इसको? संसारण बोलते हैं। अब बात आती है ये किससे रिएक्शन करता है, किससे अभिक्रिया करता है जब ये संसारण होता है? वायु जल। ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। तो लोहे की वस्तु पे जंग लगता है भाई, सबको पता है। अब जो जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं? संसारण बोलते हैं। अब संसारण होता क्या है? जब कोई भी लोहे की वस्तु है वायु के संपर्क में आएगी, जल के संपर्क में आएगी या फिर वाष्प के संपर्क में आएगी तो भाई उस पर जंग लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, यदि हम, आपके लिए कमेंट में बताना, अगर हम लोहे की वस्तु को ओनली पानी में डाल दे तो क्या उस पर जंग लगेगा? लेकिन उसमें वायु की प्रेजेंस नहीं होगी और वाष्प की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है। अब लोहे की वस्तु पे पेंट क्यों किया जाता है? अब आंसर सुन लीजिए। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। जब हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं जो उसका ऊपरी भाग है वो क्या हो जाता है? छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आती। क्या होता है? वो वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आती है और जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। तो समझ में आया
लोहे की वस्तु पे हम पेंट क्यों करते हैं? जंग लगने से बचाया जा सके, संसारण से बचाया जा सके, इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो जाता है, आपको इतना ही लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वसायुक्त पदार्थ क्या होते हैं? फैटी। फैटी मतलब होता है जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, वो खाना जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? वसायुक्त खाद्य पदार्थ। तो इसका आंसर सुन लीजिए आप, चाहे तो आप साथ साथ लिख लीजिए। आंसर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचय की गति धीमी हो जाती है। क्या होता है? उपचय की गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है उपचय। उपचय क्या होता है? उपचय को हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपचय। उपचय को हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन करना हो तो क्या होगा? उपचय को पहले आप उपचय को समझ लीजिए। भी हमें कोई टॉपिक या फिर कोई क्वेश्चन समझना हो, उसमें जो वर्ड है ना उसका हमें मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। जितना हमें मीनिंग पता होगा ना इतनी जल्दी हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उपचय आया, कैसे आया उपचय? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचय की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। उपचय क्या होता है? उपचय होता है ऑक्सीकरण, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन हट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या फिर उपचय कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, पर डेफिनेशन है उपचय मतलब ऑक्सीकरण। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यानी कि जो उपचय होगा, जो इसने ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा है, ये क्या हो गया? धीमी हो जाएगी। जब हम उसमें नाइट्रोजन रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? वो कम चांस होंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण होने के। अब उपचय होने के कम चांसेज होते हैं, ठीक है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचय न हो। जैसे मैंने बताया था, कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक है, इसमें 30% ही क्या होते हैं? चिप्स, ठीक है, बाकी 70% क्या होती है? नाइट्रोजन। बाकी 70% क्या होती है इसमें? बाकी 70% होती है इसमें नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन कौन सा था? कॉपर सल्फेट का विलयन है, कोई कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सोचो कि ये एक सपोज करो कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये क्या है? लोहे का टुकड़ा। जब हम इसमें इसको डाल देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि वो चेंज क्यों हो जाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ो। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। जब लोहे की कील, अभी जैसे बताया, ये सोचो कि एक लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। अब लोहे की कील को, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें डुबा दिया जाता है, ठीक है, तो वह भूरे रंग का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों हो जाता है? इसका रीजन बताया। जो भूरे रंग का हो जाता है ना, तो जो लोहा है, जो कील है लोहे की, जो कॉपर सल्फेट के घोल है, उसमें से क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब होता है उसे हटा देना, समझ रहे हो? उसको हटा देता है, कॉपर को ही हटा देता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये क्या है? ये है लोहा, ठीक है, और ये क्या है?
कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन, जो पहले कैसा था? नीले रंग का था। कैसा था? नीले रंग का। अब क्या हुआ? FeSO4 इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ? जब इसको इसमें डुबाया, Fe मतलब जो लोहा है उसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया तो क्या हुआ? FeSO4। ठीक है, ये किस रंग का हो गया? भूरे रंग का। अब देखो यहाँ पे CuSO4 FeSO4 हो जाता है लोहे कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब होता है इसमें से क्या हो गया? कॉपर Cu, यानी कि जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब होता है हटा देना, बलपूर्वक हटा देना। हटा दिया ना, हटाने के बाद क्या हो गया? रंग चेंज हो गया। जैसे ही कील को डुबाया कॉपर सल्फेट विलयन में, उसने कॉपर को हटा दिया, भूरे रंग का रह गया। जो नीले रंग का था उसका रंग बदल गया। क्या हुआ? भूरे रंग का हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, और लास्ट में अगर आप चाहोगे तो मैं ये PDF बना के लिंक डाल दूंगी, आप टेलीग्राम में से डाउनलोड कर लेना। तो उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वे पदार्थ जो खुद तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन प्रतिक्रिया का जो वेग होता है ना उसको क्या करते हैं? बढ़ा या घटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये नोट्स दूंगी ना, तो उसमें से आप एग्जाम्पल ले लेना। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? जब भी जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्यों साफ किया जाता है जलाने से पहले? देख लीजिए, यदि मैग्नीशियम रिबन नम्न वायु यानी कि जो जल वाष्प होता है उसके संपर्क में रहता है, अगर जो भी मैग्नीशियम रिबन है वो नम वायु के संपर्क में रहेगा तो उस पर क्या होगा? सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है? परत जम जाती है। क्या होती है? सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे रेकमाल से साफ किया जाता है। क्या होता है? जलाने से पहले उसे क्या कर दिया जाता है? रेकमाल से साफ किया जाता है। मैं इसकी लैंग्वेज में आपको बता दूं अगर आप लिख रहे हो तो, यदि मैग्नीशियम रिबन नम्न यानी कि जल वाष्प वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है? परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जम जाती है वो क्या होते हैं? जलने में अवरोध यानी कि रुकावटें, अवरोध का मतलब होता है रुकावटें पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेकमाल से साफ किया जाता है। ठीक है अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लेना। वैसे मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगी, इसके आंसर आप वहाँ से ले लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे गौर कीजिए इस रिएक्शन पे क्या है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो Fe है वो क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, और यानी कि जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है, इसलिए इसने इसको हटा के इसका स्थान ले लिया। ये स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड को जो 10th क्लास में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन PDF का लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप घबराओ मत, तैयारी कर दो जल्दी से।